रहा है महाराष्ट्र में पहले भी, जब पॉपुलैरिटी पाने का ये जो तरीका है जनता के बीच जाकर कि हम बहुत नजदीक हैं आपके, राज ठाकरे के लिए पहले भी फेल साबित हुआ है। अगर नहीं होता तो आज उनकी हालत ये नहीं होती। तो भी इस पर चलना मकसद और मतलब केवल राज ठाकरे के लिए, आपको क्या लगता है? और साथ में यह भी जोड़िएगा कि इस सब के बीच में उद्धव की खामोशी आपको क्या कहती है? देखिए, दोनों का जो पॉलिटिकल नैरेटिव है, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, पॉलिटिकल विजन प्लान, वो समाप्त हो गया है। गए वो दिन जहां आपको लगता है कि मुद्दे नहीं थे, या मुद्दे के ऊपर जब हम टिप्पणी करते हैं, तो आज वोटर क्या चाहता है? ये न्यू एज वोटर चाहता है पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस। इसका मतलब नहीं है मराठी के ऊपर गर्व नहीं है, मराठी तो हमारे रग रग में है। तो उसके प्रति आंदोलन करना, जो कुछ गलत हो रहा है या मराठी मानुस के लिए, वो एक विजन प्लान हो सकता है। लेकिन ऐसे कोई कोचिंग क्लास में जाना, किसी को 2 थप्पड़ मारना, किसी को कान पकड़ना, किसी को यू नो नहीं चलता है नहीं, वो ऐसा। टॉयलेट कॉम्प्लेक्स में जाकर उस शख्स को मार देना, ऑटो वाले को मार देना, ये ऐसा लग रहा है शाइना जी कि दहशत ज्यादा है। ये जो है सिर्फ फोटो ऑप्टिक्स, थिएट्रिक्स और मीडिया रिकग्निशन के लिए। अच्छा। अभी आपने सही सवाल पूछा, दोनों ठाकरे बंधु के बारे में बोलती हूँ। एक आदरणीय हिंदू हृदय सम्राट थे बाला साहेब ठाकरे, जिन्होंने हमेशा कहा कि मेरी जो अस्तित्व है, मेरी जो विचारधारा है, वो है हिंदुत्व। वो कदे नहीं चाहते या चाहते छोड़िए, उन्होंने कभी अपने स्वप्न में भी नहीं देखा कि उद्धव ठाकरे जाएंगे कांग्रेस एनसीपी के साथ सिर्फ सत्ता के मोह माया के लिए और गद्दी के लिए। तो वहां गया उनका। आपने देखा कि हाल ही में विधानसभा में 100 सीट लड़ने के बावजूद उबाटा सेना को 20 भी नहीं मिला। तो पब्लिक का जो सेंटिमेंट है वो सही मायने में एकनाथ जी शिंदे और शिवसेना के प्रति है, जहां हम 80 सीट्स लड़े और जीते 60। और उधर अमित ठाकरे की जमानत भी जब्त हुई थी। जी। अभी रही बात माननीय राज ठाकरे जी का, मनसे का अस्तित्व इस प्रदेश में रहा ही नहीं है। कोई भी मायने में आप देखिए कि उनके पास एक आमदार तक नहीं, और जो उनकी लक्ष्य रहा है वो ये है कि लोगों को गुमराह करना, भटकाना और कानून को अपना हाथ में लेना। जैसे कि मैंने पहले कहा, आज लोग चाहते हैं पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस। आपकी रणनीति, सोच, विचार क्या है, आप करने वाले हैं क्या, और आपका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। आप ये ड्रामा, थिएट्रिक्स एक बार करेंगे, 2 बार करेंगे, 3 बार, लेकिन बार बार करेंगे तो जनता भी आपको नकारेगी। और मुझे लगता है कि दी एंड लिखा है दोनों ठाकरे बंधु के लिए, जैसे कि लिखा है कांग्रेस के गांधी परिवार के शाइना जी, फिर तो आपके लिहाज से बहुत अच्छा है ना, क्योंकि राज ठाकरे अगर ऐसा करके कुछ हासिल नहीं कर पाए तो इस बार भी करके वो तो आपके लिए रास्ता खाली छोड़ रहे हैं। फिर देखिए, हम अपॉर्चुनिस्टिक थे नहीं, है नहीं और रहेंगे नहीं। आदरणीय एकनाथ जी शिंदे ने जो भी निर्णय लिया वो जनहित में, हिंदुत्व के साथ, और हिंदू हृदय सम्राट आदरणीय बाला साहेब ठाकरे और आनंद दीघे के सोच विचार को आगे लेके जाने के लिए। जो आपने ट्रैक रिकॉर्ड देखा है, तो देखिए, एक लाडकी बहन योजना हो, पेंशन स्कीम हो, अप्रेंटिसशिप स्कीम हो, घर हो मराठी मानुस के लिए, ये सब होता है करतूत और काम। शायद इस वजह से हम लोग जब 80 सीट लड़े तो 60 सीट पे जीत के आए। तो महाराष्ट्र की अस्मिता रही है संस्कृति, सभ्यता। महाराष्ट्र की अस्मिता कभी नहीं रहा है तोड़ फोड़, मारपीट, कोई भी हद तक जाना। और जब आप एक विश्लेषण करेंगे इस पूरे मुद्दे पे, तो ये समझ लीजिए कि जो लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं आज जीवित रहने के लिए, क्यों कर रहे हैं? अभी सिर्फ बीएमसी इलेक्शन और स्थानिक स्वराज को देखते हुए। गार्गी नंदी रॉय, आपका रुख कर लेता हूं। गार्गी नंदी रॉय कुछ कहना चाहती हैं, बोलिए गार्गी नंदी रॉय, 10 सेकंड, फिर मैं चित्रा बाथम का रुख करता हूं। जी, मेरा एक प्रश्न है शाइना जी आपसे कि ये जो मारपीट हो रहे हैं, क्योंकि मैं भी मानती हूँ कि भाषा जोड़ने के लिए होता है, भाषा लोगों में विभेद करने के लिए, बांटने के लिए नहीं होता। तो ये जो लोग मारपीट कर रहे हैं, कानून हाथ में ले रहे हैं, आपका सरकार है, क्या आप उस पे कार्रवाई करने वाले हैं? क्या आप अरेस्ट करेंगे? जो लोग ये गुंडागर्दी कर रहे हैं, क्या आप अरेस्ट करेंगे? आदरणीय एकनाथ जी शिंदे, आदरणीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस,
आदरणीय अजीत दादा, सभी ने ये कहा है और किया है। एफआईआर दर्ज हुए हैं 20 से ज्यादा केसेस में, जहां कानूनी तौर पे कार्रवाई होगी और जो कोई तोड़फोड़ करे, कोई भी मजहब के हो, कोई भी पक्ष के हो, उनके प्रति कार्रवाई जरूर होगी। और आपने सही कहा मैम, क्योंकि भाषा जिस ढंग से लोगों को जोड़ता है, हम भूल चुके हैं कि पीवी नरसिम्हा राव 17 भाषा बोलते थे। असाधारण रूप से आप किसी से भी बात कीजिए महाराष्ट्र में, 2-4 भाषा बात करना या लोगों को जोड़ना भाषा के निमित्त, वो सक्रिय काम भी हो सकता है। नकारात्मक होने की आवश्यकता नहीं, गुंडागर्दी की आवश्यकता नहीं। लेकिन ठीक है, आपने इतना जवाब दिया। मैं कार्रवाई हो रही है, एफआईआर दर्ज हो रही है, इतने में तो डर बैठ जाना चाहिए था। वो डर क्यों नहीं बैठ रहा है, ये भी एक सवाल है। चित्रा बाथम मेरे साथ इस वक्त कांग्रेस प्रवक्ता जुड़ी हुई हैं। चित्रा बाथम, आपने कहा कि महाविकास अघाड़ी में अभी तक राज ठाकरे के आने की कोई बात नहीं है, लिहाजा उद्धव ठाकरे की शिवसेना और एनसीपी और कांग्रेस मिलकर महाविकास अघाड़ी में है। लेकिन संजय राउत का बयान मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही, जब आपसे बात हो रही थी, बाकी मैं उसको भी चेक कर रहा था, संजय राउत ने कहा कि ये जो हमारा गठबंधन हुआ है ये अलग अलग चुनाव के लिए हैं, बीएमसी में इसकी जरूरत नहीं है। अगर बीएमसी चुनाव में राज और उद्धव साथ जाने का फैसला करते हैं, आपके लिए तो आगे कुआं पीछे खाई हो जाएगा। राजीव शर्मा जी, मुझे ऐसा लगता है ये जो आपका प्रश्न है ये प्रवक्ता के स्कोप का प्रश्न नहीं है, ये लीडरशिप के स्कोप का प्रश्न है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब भी किसके साथ गठबंधन होगा, कितने हद तक गठबंधन होगा, क्या सीट का बंटवारा होगा, ये चुनाव आने के बाद में जब क्लियर होगा तो आपको भी पता चली जाएगा। मैं यहाँ पे जो मुझे आज पता चला कि प्रवक्ता दायरे तय करते हैं। ये चित्रा बाथम जी, आपने दायरे तय कर दिए कि मुझे कौन सा प्रश्न किससे पूछना चाहिए, इसीलिए तो प्रवक्ताओं को बुलाया जाता है। मैंने आपको ये कहा कि ये हमारी लीडरशिप डिसाइड करेगी कि वो अलायंस में जाएंगे या तो नहीं इस जाएंगे। पर आप जवाब बोल सकती थी कि मेरे पास जवाब नहीं है। मेरे सवाल को क्यों आपने घेरे में रख दिया? मैंने शिष्टाचार में आपको बताने की कोशिश करी है कि ये लीडरशिप जब भी डिसाइड करेगी सभी को पता चल जाएगा, इट विल बी आउट इन दी ओपन फॉर एवरीबॉडी। बट यहाँ पे जो जिस तरीके की शाब्दिक फूलों की वर्षा शाइना एनसी मैडम कर रही थी और ये बता रही थी कि उनकी पार्टी अपॉर्चुनिज्म की पार्टी नहीं है, वो तो कभी अपॉर्चुनिस्ट थे नहीं। तो मैं आपको याद दिला दूं कि खोके लेके धोखा किसने दिया था महाराष्ट्र के लोगों को, किसने महाराष्ट्र की जनता को धोखा दिया है, ये महाराष्ट्र की जनता अभी तक भूली नहीं है। मैं तोड़फोड़ की इन्होंने बात की, कुणाल कामरा का जब वीडियो आया था तो स्टूडियो, हैबिटेट स्टूडियो को जाके किसके कार्यकर्ताओं ने तोड़फोड़ की थी, किसकी संस्कृति है तोड़फोड़ करने की? गद्दार कहने पे कौन से सीएम अपनी गाड़ी से उतर के कार्यकर्ताओं को मारने के लिए निकले थे? तो राजीव शर्मा जी, यहाँ पे इनका एक्सपोजर हो चुका है, इनकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है। बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने जब मराठी मानुस को मराठी कहने पर पटक पटक के मारूंगा ये कहा, संसद में हमारी कांग्रेस की 3 सांसदों ने, महिला सांसदों ने, वो भी वर्षा गायकवाड़ मैडम, शोभा बच्चाओ जी और प्रतिभा धानोरकर जी, इन्होंने उनको घेरा और उस पर माफी मांगने की कोशिश करवाई। क्यों बीजेपी के लोगों को वहां पे उनका ठीक है, जरा मैं शाइना जी के पास चला जाऊं, क्योंकि मुझे लग रहा है अपने शाइना जी उनके ऊपर आ रहा हूं। डॉक्टर सीमा मलिक, शाइना जी कुणाल कामरा का एपिसोड याद दिला रहे हैं आपको? देखिए राजीव जी, मैं यहाँ कोई क्वेश्चन को डक नहीं करने वाली हूँ। कुमार कामरा के साथ जो हुआ और जो उन्होंने बोला, वो एक एक्शन पे एक रिएक्शन थे। ऐसा नहीं है कि कार्रवाई नहीं हुई वो कार्यकर्ताओं के, उनका भी एक्शन यहाँ करने पे माध्यम पे जो राजनीति कर रहे हैं, जहाँ आप जा रहे हैं कोचिंग क्लासेस में मार के पटक रहे हैं, मुझे अफसोस हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी को इस हद तक रक्षा करनी पड़ रही है। उनको पता ही नहीं कि उपाध्याय सेना उनके साथ है या अलग, क्या उनका अलायंस है या नहीं,
क्या इंडी अलायंस बचा है या नहीं? इधर करना क्या पड़ेगा मन इसको। से है वो इंडी अलायंस में? इधर से ये लगेगा। सब सवालों का आप इतना अगर जवाब आपके दीजिए। मन में और मराठी रही भाषा बात, आप का चिंता प्रेम मत है, कीजिए, आप हमारे एक लोकप्रिय भाषण नेता मराठी हैं में एकनाथ जी शिंदे, और जनता आपके जानती है मन में उनके किसी करतूत, मराठी उनका में काम। और आपका एक जहां भाषण कुछ भी मराठी गलत में होता है, हमारे कीजिए। पास वो हिम्मत है बोलने के लिए कि गलत चला गलत वार्ता होता करूया है और सही मराठीमध्ये. सही। वार्ता करूया मराठीमध्ये बोला पण तुम्ही थोडंफार माझ्याशी बोला. मराठीमध्ये, तुम्हाला जितकी मराठीमध्ये बोलायचं आहे, मी तुमच्याशी हे पूर्ण डिबेट मराठीमध्येच बोलते. तेच मी तुम्हाला चला, सांगते आहे. काय म्हणायचं तुम्हाला? तेच मी सांगते आहे. तुम्ही भाषा तुम्ही चित्रा बद्दल बाथम जी, बोलता शायना रहो. एनसी जी, दो मैं एक मिनट, मराठी तो दो नहीं एक जानता, मिनट, लेकिन दो इतना एक जरूर मिनट, कह दो सकता एक हूँ मिनट, कि दो मराठी एक भाषा मिनट, प्रेमाची दो एक भाषा मिनट, आहे, नेतृत्व तो लड़ने का काय कोई जरूरत नहीं। डॉक्टर सीमा मलिक, डॉक्टर सीमा मलिक, यही चीज मैं लाना चाहता था, क्षमा के साथ। डॉक्टर सीमा मलिक, क्या नैरेटिव गहरे बैठा दिया गया है चुनाव के लिए भाषा का? राजीव जी आता है कि हम मराठी भाषा विवाद को बात कर रहे हैं, मराठी में भी बोले, हम हिंदी में भी बोले, फाजिल भाई बेहतर उर्दू में भी बोल देंगे, इंग्लिश में भी बोल देंगे, हम सब कई भाषाओं में इंटरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हम देश की राष्ट्रभाषा में फिलहाल बात कर लेते हैं। डॉक्टर सीमा मलिक, क्या नैरेटिव सेट कर दिया गया है? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है वो गहरे बैठा दिया गया है, शायद सारे मुद्दे अब किनारे रहेंगे, केवल भाषा रहेगा। अनम्यूट कर ले मैम, अनम्यूट कर ले अपने को। क्षमा चाहता हूं मैम, आवाज नहीं आ पा रही है आपकी, एक बार फिर से अनम्यूट करें। हाँ, सुन सकते हैं हम? जी जी बोले। जी जी, मैं यही कह रही थी कि जैसा कि इन्होंने बोला कि ये जो हमारी पब्लिक है, दे वोट फॉर द परफॉर्मेंस के ऊपर वोट करते हैं वगैरह वगैरह। तो देखिए, आप जब आप केवल एक भाषा का ही इशू नहीं है, और मैं तो ये कहती हूँ कि भाषा का इशू उठाया इसलिए गया है कि शायद कोई परफॉर्मेंस के बारे में पूछे नहीं। आपने अभी लाडली बहन योजना का नाम खुद ही लिया है, एंड लाडली बहन योजना में जो